चलिए जय हिंद। हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा चैप्टर। तो विद्युत धारा सबसे पहले हम लिखते हैं, इसके बारे में बताते हैं विद्युत धारा है क्या। विद्युत धारा है क्या, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं इसको इंग्लिश में। अब देखिए विद्युत धारा को हम क्या कहते हैं, ये जाने के पहले विद्युत धारा है क्या इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। धारा कहते हैं। उसके बाद इस दूसरा पॉइंट हम लोग जानेंगे इसके बारे में, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, यानी कि इसको इसको मापा किस में जाता है, मात्रक क्या होता है। तो याद रखिएगा विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। अब आगे हम लोग तीसरा पॉइंट जानेंगे, विद्युत धारा। विद्युत धारा देखिए, विद्युत धारा का एम्पियर में मापा जाता है और इसका मेन मापन क्या होता है? अमीटर होता है, यानी कि इसको हम अमीटर में मापते हैं। ये तो मात्रक हो गया, ये मात्रक हो गया विद्युत धारा का। इसको मापा किस में जाएगा? तो अमीटर में मापा जाता है। ये आप लोगों को पता हो गया। विद्युत धारा को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? तो आई से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? आई से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत धारा को प्रदर्शित करते हैं। अब आगे हम लोग जानेंगे विद्युत धारा का जो मेन होता है इसका। तो विद्युत धारा का जो फॉर्मूला मेन होता है वो होता है, याद रखिएगा आप लोग, आवेश आवेश अपन समय होता है। आवेश को हम क्यू से करते हैं डिनोट, या स्मॉल में लिख देते क्यू, और समय को टी से डिनोट करते हैं, टी। यानी विद्युत धारा इसका जो होता है क्यू अपान टी। ठीक है। आगे अब देखिए हम लोग ये जानेंगे विद्युत धारा का खोज कौन वैज्ञानिक किया था और कब किया था। विद्युत धारा का आविष्कार या विद्युत धारा के बारे में कौन बताया था, सबसे पहले वैज्ञानिक कौन था? तो हम लोग जानेंगे वोल्टा नाम का एक वैज्ञानिक था, जिसको एलेसेंड्रो क्या बोलते हैं? एलोसेंड्रो एलेसेंड्रो एलेसेंड्रो वोल्टा नाम के वैज्ञानिक थे। इन्होंने सबसे पहले सर्वप्रथम विद्युत धारा के बारे में पता लगाया था। कब लगाया था? 1800 ईस्वी में। ठीक है। कहाँ लगाया था ये भी हम लोग जानेंगे। तो इटली में लगाया था सबसे पहला वैज्ञानिक, वो था एलोसेंड्रो वोल्टा नाम के वैज्ञानिक, तो जो विद्युत धारा के बारे में डिटेल पता लगाया और वोल्टेइक पाइल को आविष्कार किया। क्या आविष्कार किया था? वोल्टेइक वोल्टेइक पाइल के बारे में पहले पता लगाया था। कौन पता लगाया था? एलेसेंड्रो वोल्टा ने 1800 ईस्वी में इटली में वोल्टेइक पाइल के बारे में ढेर सारा जानकारी विद्युत धारा के बारे में पता लगाया था। उसके बाद हम लोग जानेंगे विद्युत धारा का आवेश होता क्या है। विद्युत धारा का आवेश तो याद होना चाहिए आपको, विद्युत धारा का आवेश होता है धनात्मक होता है और ऋणात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश आवेश होता है। यानी कि हमेशा विद्युत धारा हमेशा धनात्मक की ओर से ही प्रवाहित होता है। मतलब विद्युत धारा जो आवेश होता है विद्युत धारा का, वो धनात्मक आवेश की ओर से प्रवाहित होता है। अब हम लोग जानेंगे विद्युत धारा जो होता है पर सेकेंड में वो कितना मतलब जाता है, कितना उसका वैल्यू होता है पर सेकेंड में विद्युत धारा का। तो याद रखिएगा 1 एम्पियर बराबर होता है विद्युत धारा का 6250। अब इसमें 15 बार जीरो लगा दिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि 1 एम्पियर वैल्यू यानी 1 सेकेंड में इतना इलेक्ट्रॉन। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं 6.25 इंटू 10 पर 18
इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन, यानी किसी भी बोल्ट या किसी भी तार को जब हम पकड़ते हैं तो एक सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन हमारे शरीर में प्रवाहित होता है, हिला देता है। अगर यही हम लोगों का यही हम लोग का एम्पियर जो होता है, अगर यही 12 एम्पियर रहे चाहे 15 एम्पियर है, तो हम लोग को हिला करके करंट जो होता है पूरे अच्छे तरीके से करंट हम लोग को मार देता है। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे इसके बारे में कि इसका मेन, जैसे मान के चलिए फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ से जो धारा, विद्युत धारा का मतलब समझिए होता क्या है। विद्युत धारा का मेन मतलब क्या होता है कि एक तरफ से देखिए, एक तरफ से क्या होता है वोल्ट या वोल्टेज, एक तरफ से वोल्टेज या वोल्ट इधर धक्का आ जाता है, यानी इधर जाता है, बीच में इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, बीच में इलेक्ट्रॉन होता है, उसके आगे इसको रोकता है। कौन रोकता है? प्रतिरोध रोकता है। अब समझिएगा कैसे, कहने का मतलब ये है, आगे से धक्का मारता है वोल्टेज, इलेक्ट्रॉन बीच में पड़ता है, और इधर से रोकता है प्रतिरोध। तो दोनों आपस में जब ये लड़ते हैं तो ये बीच में पड़ जाता है, ये पिसाता है। कहने का मतलब एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक बल्ब हो गया, बल्ब किसी चीज का ले लीजिए, जैसे मान लीजिए टंगस्टन का तार ले लीजिए, टंगस्टन का तार ले लीजिए। ये क्या होता है, कभी भी देखिएगा जब इलेक्ट्रॉन जब वोल्टेज धक्का मारता है विद्युत धारा को, तो और प्रतिरोध रोकता है, और बीच में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है। बीच में जो ये हमारे यहाँ बल्ब है, यहाँ क्या है? बल्ब है, यहाँ बल्ब है। ये बल्ब में आपको पता होना चाहिए, बल्ब में ये पता होना चाहिए कि इसमें टंगस्टन का तार लगा होता है, तो बल्ब जलने लगता है। जब ये दोनों आपस में लड़ते हैं और बीच में इलेक्ट्रॉन पिसाता है, तो ये बल्ब जलने लगते हैं। इसी तरह से हम एग्जाम्पल और ले लें, जैसे नाइक्रोन का तार, नाइक्रोन का तार, नाइक्रोन, ये क्या होता है? ये भी क्या होता है, जब इधर से नाइक्रोन का तार, जब इधर से वोल्टेज धक्का मारता है और इधर प्रतिरोध रोकता है कि रुक जाओ, तब इलेक्ट्रॉन बीच में पड़ जाता है, तो नाइक्रोन का तार जो होता है बहुत ज्यादा हीट हो जाता है, पूरा हिलने लगता है, लाल हो जाता है। इसीलिए कभी कभी आप लोग देखिएगा नाइक्रोन का तार अक्सर हीटर में लगा होता है, इसलिए हीटर पूरा लाल हो जाता है, पूरा गर्म देता है। अगर काफी मात्रा में वोल्टेज ज्यादा ज्यादा लड़ते हैं वोल्टेज और प्रतिरोध आपस में, तो नाइक्रोन का तार एकदम हीट हो जाता है, लाल हो जाता है, पूरे रूम को गर्मी देता है। इसी तरह से एक एग्जाम्पल हम और ले ले रहे हैं, जैसे कापर, कापर ले ले रहे हैं, चल रहा है कि नहीं चल रहा है? कापर ले ले रहे हैं, जैसे कापर का तार अगर हम ले लेते हैं, ये सब चालक है, ये चालक है, ये भी चालक है, ये भी चालक है, ये भी चालक है। तो हम कापर को ले लेते हैं, कापर का तार ले लेते हैं। ये क्या होता है, जब कापर के तार में वोल्टेज जाता है और इलेक्ट्रॉन रुकता है, यानी वोल्टेज जा करके और इलेक्ट्रॉन रुकता है, दोनों आपस में झगड़ा करते हैं। तो याद रखना चाहिए, जब दो लोग झगड़ा करते हैं तीसरे का फायदा होता है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बीच में रहता है, बीच में पिसाता है। तो यहाँ पे मान लीजिए कापर का तार है, तो कापर का तार आपको पता होगा कि जब दोनों आपस में वोल्टेज और प्रतिरोध लड़ते हैं, तो कापर का तार हिलने लगता है, नाचने लगता है। और आप लोग देखे होंगे, इसीलिए कापर को हम लोग सब लोग देखे होंगे कि ये पंखा में इसका इस्तेमाल होता है। इसीलिए कापर हमेशा पंखे में लगता है, वो हमेशा जब भी वोल्टेज पाता है और प्रतिरोध लड़ता है आपस में, तो वो कापर नाचने लगता है। ये हमारा विद्युत धारा का कमाल सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है। अब समझिएगा विद्युत धारा का होता मतलब क्या है। विद्युत धारा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो करता है। विद्युत धारा क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का फ्लो करता है। विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन का फ्लो या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। और आवेश क्या करता है, आवेश का मतलब क्या होता है? आवेश का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। कहने का मतलब विद्युत धारा जो होता है इलेक्ट्रॉन का फ्लो करता है, और आवेश क्या करता है, और इलेक्ट्रॉन का संख्या बताता है। कभी भी देखिए, हम आपको पहले ही बताए हैं, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को, यानी विद्युत आवेश की प्रवाह, यानी कि विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं।
और हम यहाँ लिखवाए भी हैं कि विद्युत धारा बराबर होता है आवेश अपान समय। ठीक है, यानी एक चालक मतलब कोई भी तार हो गया, तार ही ले लिए, तार में जो विद्युत धारा इधर से जाता है, जो वोल्टेज इधर से जाता है, ठीक है, ये आवेश हो गया, तार क्या हो गया, आवेश हो गया। इसमें जो तार क्या हो गया, आवेश नहीं सॉरी, तार क्या हो गया, चालक हो गया। जो विद्युत धारा जाता है, ठीक है, या आवेश की प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। इसका डिटेल दे दिया, आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे। और एक चीज हम आपको पहले ही बताया, वोल्टेज क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को, आवेश को भेजता है और इधर से प्रतिरोध रोकता है। जब दोनों रोकते हैं, जब ये रोकता है और ये आता है, आपस में मिलते हैं, आपस में लड़ते हैं, खूब लड़ते हैं, तो बीच में इलेक्ट्रॉन फिसाता है और यही इलेक्ट्रॉन क्या करता है, पूरा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन बल्ब में जाकर के बल्ब को जलाता है, या टंगस्टन के तार को, या हीटर को, कॉपर को, पंखा को चलाने का काम करता है। कौन करता है, इलेक्ट्रॉन। हमेशा जो विद्युत धारा होता है वो धनात्मक आवेश की ओर से प्रवाहित होता है। ये हमारा विद्युत धारा का डिटेल परिचय है, डिटेल इसका डिफिनेशन है, पॉइंट है। आप लोग अच्छे से क्लास 10th वाले बच्चे तैयार कर लीजिएगा, इंटर में भी है, इंटर वाले बच्चे भी देख लेंगे, इसको पॉइंट बना बना करके तैयार कर लेंगे। एग्जाम में 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, बहुत ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग।